अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं आपकी खैरियत जो है उसके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे और आप खुशबाश ज़िंदगी गुजारें। ये मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे भी स्टिचिंग वगैरह का तो मेरा टॉपिक चलता ही रहता है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो सके, कोई किसी चीज़ का आप सीखें। और जो आप लोग इसको चादरों को अपनी को जो गर्म शाल होती हैं उनको ख़राब करने हो जाती हैं साथ साथ, तो उनकी आप केयर भी कर सकें और उनको आप शाल बना सकें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके ये इस तरह के जो धागे होते हैं वो लटक रहे होते हैं और उनकी हालत बड़ी ख़राब हुई होती है। तो उसके लिए ये जो है इनको ये किनारे बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं। इसको कहते हैं ताराकशी। ताराकशी करना इसको कहते हैं और ये बहुत ही ईजी है व्यूअर्स, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसे होती है। और इस तरह हमारे गर्म सूट या गर्म चादरें जो होती हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। उनके धागे ये जो पल्लू होते हैं उलझे होते हैं और वो उनका जो सारा है ना शो ख़राब हो रहा होता है। इन्हें कीमती सूट जो होते हैं वो बिल्कुल इस काबिल नहीं रहते कि उनके साथ वो चादर ली जा सके। तो मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी। ये जो चादर का ये वाला डिज़ाइनिंग है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं, हम कैसे पल्लू पे कढ़ाई कर सकते हैं इस टाइप की। बहुत ही इजी होता है। ये कश्मीरी टांके बहुत ही इजी हैं, ये चादरों के लिए होते हैं स्पेशल और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं जो चादरों पे बॉर्डर होते हैं। लेकिन ये जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ ये है ताराकशी। तो वीवर्स ताराकशी का ये है कि पहले इसके ये ताराकशी इसको कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। या आपको अगर नज़र आ रही है तो ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह, ये बिल्कुल ये देखें, ये इस तरह ताराकशी होती है। ये इस तरह करके तो इसके जो धागे इसके तो आगे ये बांधे गए हैं, धागे डिफरेंट टाइप के हैं लेकिन वो उसके भी इस तरह के बन जाते हैं। वो फिर उसमें से धागे निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा। तो ये इसकी जो इस तरह आगे से बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं, तो फिर ये एक तो चादर की लुक भी आ जाती है। दूसरी बात है कि ये ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, चादरें ख़राब नहीं होती। तो ये ताराकशी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले जो होता है इसका ये होता है कि हमें कितने इसके ये चाहिए। जो ये वाली चीज़ है इसे क्या कहते हैं, फुंदने कहते हैं या लेस कहते हैं या जो भी आप कह सकें। इसको पंजाबी में से बम्बल कहते हैं कि ये कितने बनाने हैं। ठीक है, इसको हमने ये इसका नाप लेना है कि हमें कितना चाहिए। मुझे इसका इतना सारे लेंथ चाहिए, मुझे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती लटकी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद लोगों को ये टसर भी इनको कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे लोगों ने निकाले होते हैं, लेकिन भी बस वो ये होता है कि वो उलझ जाते हैं फिर। ठीक है, ये आप मैं इसको लगाऊंगी ये इधर से काट। सबसे पहले इसका ये काट लगेगा जिस तरह मुझे चाहिए, ये मुझे बस इतना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका जो दूसरी साइड है पल्लू है उधर भी मैं लगाऊंगी। ये पल्लू वाली साइड पे हैं और इसका नाप लेके आपने करना है कि ज़्यादा ना हो जाए, एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा ना हो, बराबर करना है आपने। ये इतना चाहिए मुझे और इसके लिए भी मुझे ये वाली जगह कटिंग करनी है। बड़ी शार्प कैंची है भी बस। अच्छा, तो अब ये करना है इसका कि मुझे ये वाला इतना सारा चाहिए। अब मुझे इसके निकालने हैं धागे, उसके बाद ताराकशी होगी। आपको आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने सोचना है कि फर्स्ट स्टेप इसका सब ये है कि इसको पहले आपने इसका नाप लेना है। आपको कितने चाहिए, मुझे बस 3 उंगलियां चाहिए। ये आप 3 इंच 6 इंच 7 इंच कितने जितने मर्जी आप बना सकती हैं। इसका एक धागा आप ये लेंगे इस तरह, ये देखें। और मैं इनको ज़्यादातर सुई से करती हूँ, अभी कुरेशी से कर रही हूँ, मेरे पास कुरेशी पड़ा था तो ये कुरेशी से भी इजी है करना है इसको। ये आपने इसको धागा खींचना है ये इस तरह। आपने सबसे पहले धागे खींच लेने हैं इसके ये। और जब ये बस ये धागे आप खींचेंगे तो इन धागों को तोड़ना नहीं है आपने। आप मेरी बात उम्मीद है समझ रहे होंगे कि इनको आपने तोड़ना नहीं है, इसीलिए आपने इनको ऐसे ऐसे करते जाना है और ये निकलते जाएंगे। ये साबित धागे निकले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इन्हीं के साथ जो है आपने ये ताराकशी करनी है, क्योंकि जितना भी मैचिंग सिलाई का धागा हो जाए वो इतना मैच नहीं करता होता कि नज़र ना आए।
हमें ऐसे धागे का इंतखाब करना होता है जो नज़र ना आए। बाद लोग दूसरे धागे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं इसी बेहतर समझती होती हूँ कि जो इसका अपना धागा है उसे ही आप यूज़ करें। ये देखें इस तरह, यहाँ तक कट तक, ये कट तक लगी है, धागा आ गया इसका, ये इसका बिल्कुल जोड़ में आ रहा है ये। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह करके हमने सारे धागे नहीं निकालने, चंद धागे निकालने। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खिला हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से ये गुंजाइश आ गई है, ये रोशनी नज़र आ रही होगी आपको इसके अंदर। ये वाली जगह ये देखिए, यहाँ से धागे निकल चुके हैं। ये एक लाइन में निकले हैं, ये देखें। अभी अगर इसको आपने और भी प्रोमिनेंट करना है तो थोड़ा से और भी निकाल लेते हैं, चंद धागे निकालने होते हैं। ये देखें, इसी हाथ से लूज पकड़ के आपने इसको यूं करके निकाल लेना है। 2 धागे पकड़िएगा, एक से जो है ये टूटता बहुत जल्दी है, कच्चा धागा होता है, ये मरीना होता है, मरीना ज़रा थोड़ा सा कच्चा होता है। ये देखें, ये निकल गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमने ताराकशी करनी है। कैसे करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। वीवर्स, मैंने इसके साथ का धागा डाल के आपको दिखाना चाहा, लेकिन वो फिर आपको नज़र ही नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे डिफरेंट धागा डाला है ताकि आपको नज़र आ सके। ये आपने ये वाला पल्लू वाली साइड है, इधर आपने नहीं इसको करना, आपने ऊपर वाली साइड की तरफ इसको बनाना है डिज़ाइन को। सबसे पहले ये थोड़ी सी जगह छोड़ के सुई डालेंगे आप इस तरह। यूँ करके एक गिरा आपने लगानी है। सबसे पहले एक गिरा लगेगी, ये देखें, ये इस तरह। अब आपने इसको ऊपर वाली साइड पे इस तरह, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह ये आपने इस तरह पकड़ना है इसको। और जहाँ से आपने धागे निकाले थे वो आपने इतना अंदाज़ा करना है कि आपको इतना इतना चाहिए, ये मीडियम सा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं आपने उसको करना। धागा 2 दफ़ा आपने इसको यूँ करना है, ये देखिए। दो दफ़ा आपने इसको करना है, तीसरी दफ़ा आपने इधर से धागा ऊपर का देना है, ये देखिए इस तरह। और फिर आपने नीचे से इधर धागा लिया। अब आपको इतने घात चाहिए या इतने चाहिए, इतने चाहिए, बड़ा बनाना है तो भी ठीक है, और लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है बारीक बनाना, बहुत छोटा नहीं, मीडियम। एक दफ़ा आपने सुई डाली, दोबारा उसी जगह से आपने इसको निकाला, ये देखिए। थोड़ा सा इसको फिर ऊपर से निकालना है आपने जाके दूसरी दफ़ा, ये
ये आप देखिए, ये चादरों के पल्लू इस तरह बनाए जाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मुसीबत से भी जान छूट जाती है कि धागे जो लटकने का मसला होता है ना, धागे सारे निकलते जाते हैं चादर में से और चादर बदसूरत हो जाती है। एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा ये इस तरह, दूसरी दफ़ा आपने थोड़ा सा उसके ऊपर जाके करना है, निकालनी है सुई इस तरह। ये देख रहे हैं आप, जो थोड़ा सा भी सुई धागा पकड़ना जानते हैं वो समझ लेंगे, और जो नहीं भी जानते उन्हें भी समझ आ जाएगी कि ये इस तरह थोड़ा सा इसको बिल्कुल करना है। एक दफ़ा ये हो गया, दूसरी दफ़ा, और ये आप ऊपर से जाके निकालना है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के बन रहे हैं। अब मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा और बनाती हूँ आपके सामने। ये आपने ऐसे करना है एक दफ़ा, अब आपने एक दफ़ा कर लिया, दूसरी बार आपने थोड़ा सा ऊपर जाके कपड़े में से निकालना है। ये जो गैप ये दिए गए ना, इसमें से नहीं निकालना, थोड़ा सा ऊपर, और ये बहुत ही मज़े के बनते जाएंगे ये इस तरह। ये देख सकते हैं आप कितना मज़े का बन रहा है। मैं अभी आपको पूरा करके दिखाती हूँ मुकम्मल करके, इसके आगे क्या होता है फिर। ये देखें, ये सारा मैं निकाल लिया इसका। ये इस तरह इस लुक में आएगा, ये नज़र आ रहा है, इस तरह इस लुक में आएगा। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसके धागे निकालने हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब इसको आगे क्या करेंगे कि इसके वो फुन्ने बनेंगे या वो आगे से बंद हो जाएगा। ये हमने इसके सारे धागे स्टार्ट लेने हैं और एक एक करके सारा निकाल देना है ऐसे। अब आपने ये नहीं सोचना कि धागा सीधा निकल रहा है या नहीं, आपने ये निकाल देना है, सारे स्टार्ट करना है ना। ये जहाँ तक आपने ये बनाया हुआ है इससे पहले वाले जितने भी धागे हैं वो निकाल देने। ऐसे ना वो चादर ही खोल के रखने हैं आप, साइड वाले धागे निकालने हैं आपने।
ये देखें ये मुकम्मल हो गया। ये इतना खूबसूरत लग रहा है ये बॉर्डर इसका, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है और आप कुछ टाइम में बना सकते हैं इसको। बस समझने की बात है, थोड़ा सा आप मेरी वीडियो को डिटेल से देखेंगे, 2 दफ़ा देखें और आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू। व्यूअर्स, जब आप मेरी वीडियो देखें तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर किया करें। उम्मीद है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया और क्या है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नए आने वाले व्यूअर्स आप लाजमी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, गुड बाय।